वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सीटीपीटी के इस सीरीज़ में हमने सीटीपीटी के बेसिक्स देख लिए थे, सिटी की टाइप देख लिए थे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सिटी की वर्किंग। तो सिटी की वर्किंग देखने से पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर ले रखा है, जिसमें यहाँ ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स कम हैं। अब हमने यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी वजह से करंट I1 फ्लो होना स्टार्ट हुई है प्राइमरी वाइंडिंग में। इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना है जो इस कोर में ट्रेवल कर रहा है, जिसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं। ये 5 फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है, या सेकेंडरी वाइंडिंग इस 5 फ्लक्स से लिंक हो रही है, जिसकी वजह से फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, इसके अकॉर्डिंग इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, जिसको हम V2 यहाँ पर कह रहे हैं। यदि हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें, इस वाइंडिंग को यहाँ से शॉर्ट कर दें, तो इसमें करंट I2 फ्लो होने लगेगा। थोड़ा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 से हम इसका वोल्टेज और टर्न्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर N1 को यदि हम कम रखेंगे तो इसी के रिस्पेक्ट में V1 क्या होगा, कम रहेगा, और यदि N2 को ज़्यादा रखेंगे तो V2 भी ज़्यादा होगा इस वोल्टेज और टर्न्स के रिस्पेक्ट में। इस फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम N = d∅dt के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमें पता है कि पावर हमारा कांस्टेंट रहता है और V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। सो यदि हम प्राइमरी साइड में हमारा V1 कम है तो यहाँ पर I मैक्स होगा क्योंकि पावर हमारा कांस्टेंट है, पावर हमारा सेम ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारा V1 यदि यहाँ पर प्राइमरी साइड में कम है तो I1 रिस्पेक्टिवली मैक्स हो जाएगा। सेम काम यही है। V2 यहाँ पर क्या हुआ, मैक्स हुआ है, V मैक्स हुआ है, तो I क्या होगा, कम हो जाएगा, जो हमारी सीटिंग की बेसिक प्रोसेस है। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्किंग देखा, समझ में आ गया। अब हम सिटी का वर्किंग देखेंगे। सिटी की वर्किंग में सेम वही प्रोसेस हुआ है। यदि हमने देख लिया कि इस बस बार में प्राइमरी वाइंडिंग में यदि I करंट फ्लो हो रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग से इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इसमें करंट I2 फ्लो होगी। अब हम देख लेते हैं कि R वाइंडिंग की थिकनेस R = ρl/a। हमें पता है कि A क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो R कम होगा। तो हम चाहते हैं कि करंट का जो सिटी का जो प्राइमरी है उसमें मैक्स टू मैक्स करंट फ्लो हो, इसलिए इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस कम हो। और हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कम होता है तो उसमें मैक्स टू मैक्स करंट फ्लो होती है। इसका दूसरा रीज़न एक ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग में यदि 400, यदि आप देखिए 400/1 एम्पियर की रेटिंग की सिटी, यानी कि प्राइमरी में 400 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी में, जिसकी वजह से हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखते हैं, ताकि इसमें करंट, इसकी कैपेसिटी, जो फ्लोइंग कैपेसिटी है, ये बढ़ जाए। सिटी कैसे सर्किट में वर्क करता है अब हम वो देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सिटी, रिले और CB। हम सिटी का हमारा क्या काम है, केवल करंट मेजर करना। रिले का क्या काम है, रिले का केवल इतना काम है कि NO को NC में चेंज करना, यानी कि नॉर्मल ओपन को नॉर्मल क्लोज में चेंज करना। सर्किट ब्रेकर के यहाँ क्या काम है, इसके कॉन्टेक्ट्स को ओपन से क्लोज करना या क्लोज से ओपन करना। ये क्या काम है, मेजर करना करंट को। रिले का क्या काम है, रिले इस करंट को सेंस करता है, इस मैक्सिमम करंट को सेंस करता है, और CB को कमांड देता है कि आप क्लोज हो जाओ, इनके कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर दो। तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस, तो सिटी इतने प्रोसेस को फॉलो करता है। ये सिटी इस पूरे सर्किट में कैसे वर्क करता है। हमारे यहाँ पर सिटी है, CB है और ये रिले है, सिटी। अब हम देखते हैं, पहले पोस्ट फॉल्ट कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम प्री फॉल्ट देखेंगे। पोस्ट फॉल्ट में हम देखते हैं कि ये बस बार है हमारा, यहाँ पर किसी पॉइंट पे हमारा फॉल्ट अकर हुआ, जिसकी वजह से फॉल्ट अकर होने के टाइम क्या होता है, करंट मैक्स टू मैक्स फ्लो करती है। यानी कि हमारी सिटी की रेटिंग है 400/1 की, यानी कि इसके प्राइमरी में 400 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और सेकेंडरी में 1 एम्पियर, इस सेकेंडरी में 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। और हमने रिले की सेटिंग कर रखी 1 एम्पियर। रिले को हम और अच्छे से समझेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन हम इतना जान लेते हैं कि रिले में हमने सेटिंग कर रखा है 1 एम्पियर। अभी क्या होगा, रिले 1 एम्पियर ज़्यादा होने पर क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा और ये इसका जो कॉयल है वो इनर्जाइज हो जाएगा। अभी शॉर्ट्स यहाँ देख लेते हैं। फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि मैक्स करंट फ्लो होगी, यानी 400 से हम मानते हैं कि अभी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो अभी सेकेंडरी में, सिटी के सेकेंडरी में क्या करंट फ्लो होगी, सपोज 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। एक कॉइल का जो सेटिंग कर रखा था वो 1 एम्पियर पे, अभी यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ गया, तो ये क्या करेगा, रिले ऑन हो जाएगा और ये रिले का कॉइल इनर्जाइड हो जाएगा। ये इनर्जाइड होने की वजह से ये क्या होगा कि ओपन है, इस नॉर्मली ओपन को ये नॉर्मली क्लोज कर देगा और ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हमने
यहाँ पर डीसी सप्लाई दे रखा है ट्रिप कॉयल, इस ट्रिप कॉयल को, ये इस ट्रिप कॉयल को डीसी सप्लाई मिलते ही, क्योंकि हमारा यहाँ पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, ये चार्ज हो जाएगा, ये ट्रिप कॉयल चार्ज हो जाएगा। ये ट्रिप कॉयल सर्किट ब्रेकर का पार्ट है। इस चार्ज होते ही इस प्लंजर को ये वापस खींच लेगा, इस प्लंजर को वापस खींच लेगा, और ये जो कॉन्टेक्ट्स पहले यहाँ था और ये कॉन्टेक्ट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी और यहाँ पे करंट सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और हमारा बस बार हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। बस बार पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये पूरा था सिटी की वर्किंग।